नाजरीन गिरामी, यकीनन हमारी तरह आपके जहन में भी बहुत से सवालात पैदा होते होंगे कि दज्जाल कैसे पैदा हुआ और उसके माँ बाप कौन थे और उसकी बीवी कौन थी। आज की वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दज्जाल के बारे में बहुत से उलमा कराम का ख्याल है कि वो एक इंसान है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था, और अल्लाह ने शैतान के साथ साथ दज्जाल की मौत को भी एक मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। और यही वजह है कि दज्जाल आज तक जिंदा है, लेकिन आज वो कहाँ है और कब ज़हर होगा, तो इसके बारे में अहादीस में मिलता है कि दज्जाल को एक नामालूम जजीरे में कैद किया गया है, जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं है। मुअत्तद उलमा के मुताबिक दज्जाल का ठिकाना जापान के शैतानी समंदर में है, जबकि सही मुस्लिम की एक रवायत के मुताबिक दज्जाल का खरूज मशरक से होगा। बहुत सी अहादीस में मिलता है कि दज्जाल कौम यहूद से होगा और उसके पैरोकारों में ज़्यादातर यहूदी ही होंगे। उस वक्त दुनिया के तीन बड़े आसमानी मजहब यानी इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत एक हस्ती का इंतज़ार कर रहे हैं जो आखिरी वक्त में ज़ाहिर होगी, और वो हस्ती इंसानियत के लिए मसीहा और निजात दहंदा साबित होगी। नाजरीन, अगर आप ईसाइयत के लोगों की दास्तानों को सुने तो उनमें दज्जाल का जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है कि दज्जाल एक ऐसे घराने में पैदा होगा जिस घर के रहने वाले इंतहाई नेक और ईमानदार होंगे। ये खानदान यानी उसके वालिदैन सालों से बेटे की दुआ कर रहे होंगे, और फिर अल्लाह उनके घर में बेटा पैदा करेगा जो दज्जाल होगा। दज्जाल के पैदा होने की खुशी में उसके वालिदैन बेहद खुशी मनाएंगे, लेकिन दज्जाल हद से ज़्यादा गुस्ताख और बेअदब होगा। प्यारे दोस्तों, यहूदी दज्जाल को अपना मसाया यानी अपना मसीहा करार देते हैं। आज के दौर में यहूदियों के मुताबिक उनका मसाया यानी निजात दहंदा यहूदी अल नस्ल होगा। उनके मुताबिक दज्जाल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के शाही ख़ानदान से होगा और तख्त दाऊद का जानशीन होगा। वो इंसानी नस्ल से गोश्त पोश्त का एक इंसान होगा और आम इंसानों की तरह परवरिश पाएगा, लेकिन वो गैर मामूली और बहुत से पुरअसरार ताकतों का हामिल होगा। यहूदी उलमा के मुताबिक वक्त मुकर्रर से पहले खुद दज्जाल को भी इल्म नहीं होगा कि वो यहूदी कौम का निजात दहिंदा और खुदा का मुंतखब करदा है। खुदा उसकी आमद के वक्त उसको उसका मकाम बता देगा, तब वो यहूदियों का निजात दहिंदा बनकर इंतहाई हैरत अंगेज ताकतों के साथ सामने आएगा। वो अजीम निजात दहिंदा, अजीम रहनुमा, अजीम सिपा सलार, अजीम जज, अजीम आलम दीन और नस्ल इंसानी का इंतहाई बाकमाल और अजीम तरीन बादशाह होगा। उसकी जहानत इंतहाई दर्जे की होगी। दुनिया भर में मौजूद धक्के खाते और जलील रो रुसवा यहूदियों को जमा करके इसराइल में बसेगा। उनके अकीदे के मुताबिक वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह यहूदियों का किबला यानी हैकल सलेमानी तामीर करेगा। यहाँ तक कि दज्जाल तमाम गैर यहूदियों के खिलाफ एक खौफनाक जंग करके उन सब को हलाक कर देगा, और वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत को शान और शौकत के साथ कायम करेगा। इस अजीम सल्तनत इसराइल की सरहद इराक के दरिया फरात से मिस्र के दरिया नील तक फैली होगी। फिर वो तमाम यहूदियों को अपनी बनाई गई खुद साख्ता शरीयत पर अमल दरामद करवाएगा। ख़वातीनो हज़रात, यहूदियों की किताबों में दर्ज है कि खुदा ने दुनिया की बादशाहत को सिर्फ दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल यानी यहूदियों के लिए मखसूस कर रखा है। लिहाजा उनका मानना है कि दज्जाल एक अजीम पैगंबर होगा, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कम अजीम होगा, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा तो कोई पैगंबर भी नहीं हो सकता। जब तक नाजरीन, उनका मजीद कहना है कि सारी दुनिया दज्जाल की अक्ल व जहानत और ताकत की वजह से उसको बादशाह तस्लीम कर लेगी और दुनिया के सारे मजहब ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ यहूदियत बाकी रह जाएगी। गैर यहूदी कभी यहूदी नहीं बनेंगे और ना ही उनको यहूदी मजहब अख्तियार करने दिया जाएगा, अलबत्ता वो सब हलाक कर दिए जाएंगे। यहूदियों के मुताबिक दज्जाल इंतहाई खूबसूरत और नौजवान शख्स होगा। दोस्तों, अब आपको वाज़ेह हो चुका होगा कि यहूदी दज्जाल के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि यहूदी दज्जाल को उसकी ताकतों की वजह से अपना आका और रहनुमा मान लेंगे। अब पता चलता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे। लिहाजा आज दुनिया में जितनी भी बद अमनी है वो यहूदियों की जानब से है, इसलिए फैलाई जा रही है कि वो जल्द अज जल्द अपने मसीहा को दुनिया पर हुक्मरान देखना चाहते हैं। इसराइल का क़याम भी दज्जाल के इस्तकबाल की पहली बाकायदा तैयारी की वजह से है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, यहूदी दज्जाल को एक खूबसूरत और खूबरू नौजवान मानते हैं, लेकिन इस्लाम के नज़दीक दज्जाल एक बदसूरत और कासना शख्स होगा। उसके बाल ऐसे घुंघराले होंगे जैसे उसके सर पर सांप लटक रहे हों।
वो एक जगह नहीं रुकेगा। उसकी रंगत सुर्ख मैल सफ़ेद होगी और उसकी पेशानी नुमायाँ और गर्दन बहुत ज़्यादा चौड़ी होगी। उसका कद छोटा होगा और कमर में कप होगा। उसके बावजूद वो बहुत ताकतवर होगा। वो आम इंसानों की तरह नहीं चल सकेगा। दज्जाल एक मर्द होगा और औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम होगा। उसकी पेशानी पर दोनों आंखों के बीच काफिर या काफरे लाम लिखा होगा। दोस्तों, बहुत सी रिवायत में दज्जाल के वालिदैन का जिक्र मिलता है, जिनके मुताबिक उनके पास 30 साल तक कोई औलाद ना होगी। फिर अल्लाह बेटा पैदा करेगा जो असल में दज्जाल होगा। लेकिन ये तमाम रिवायात सिंध की कमजोरी की वजह से पाए सबूत तक नहीं पहुंच पाती। एक दफ़ा इमाम बरेंचनी ने दज्जाल के नस्ब के बारे में फरमाया था कि दज्जाल जन्नात पर काबू रखता है, जिसने जन्नात की नस्ल में शादी की थी, और दज्जाल के आबाओ अजदाद का ताल्लुक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से। वो फरमाते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात कैद किया था, तो उन जिन्नात में दज्जाल की बीवी और उसके आबाओ अजदाद भी शामिल थे। लेकिन उस फरमान के बावजूद दज्जाल की पैदाइश और उसके वालिदैन का होना, ये ना होना एक ऐसा है जिसके बारे में कोई भी मसरूफ से कुछ नहीं कह सकता। नाजरीन गरामी, पाकिस्तान के एक मारूफ इस्लामिक स्कॉलर के एक आर्टिकल के मुताबिक दज्जाल की पैदाइश उस वक्त होगी जब ज़मीन पर जिन्नात की हुकूमत थी। उनका कहना है कि दज्जाल इंसान, जानवर और जिन के मिलाप से वजूद में आया था, और जब अल्लाह ने इंसानों को ज़मीन पर भेजा तो फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिन्नात और इंसानों के दरमियान एक पर्दा कायम कर दिया, जिससे इंसान और जायनात की दुनिया अलग अलग हो गई। फरिश्तों से जंग के बाद जिन्नात को मुख्तलिफ जजीरों में कैद बना लिया गया था, लेकिन उनमें से कुछ जिन्नात ऐसे भी थे जिन्होंने फरिश्तों से बरला लेने का सोचा। वो वक्त था जब एक जिन में एक इंसान से जिनसी मिलाप करना चाहा, लेकिन वो उन दोनों मखलूकात के दरमियान हामिल रुकावट की वजह से ऐसा ना कर पाया। उसी दौरान जासा नामी एक और मखलूक किसी जानवर की नस्ल से थी। उसने उन दोनों के दरमियान औलाद के हसूल के लिए खुद को पेश किया, और इस तरह इंसान और जिन का तुखम जैसा के पेट में पलने लगा, और इस तरह एक तीसरी मखलूक पैदा हुए जिसे दज्जाल कहा जाता है। फिर दज्जाल को फरिश्तों ने जंजीरों से बांध लिया था कि दुनिया दज्जाल के शर से महफूज रह सके। नाजरीन गिरामी, दज्जाल एक किस्म की अनोखी मखलूक है जिसको जासा के जरिए तमाम खबरें मिलती रहती, क्योंकि जासा एक ऐसी मखलूक है जो ज़मीन और समंदर समेत हर जगह रह सकती है। बहरहाल इस आर्टिकल में इतना सच है, ये तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर जासा के मुतालिक हमें सही मालूमात उस वाक़ये से मिलती है जिसमें हज़रत ज़मींदारी राज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दज्जाल से मुलाकात का पूरा वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था। एक दफ़ा आसमा बिनते बजीद बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया कि उसके ज़हूर से पहले 3 कहत पड़ेंगे। एक साल आसमान की 1/3 बारिश रुक जाएगी और ज़मीन की पैदावार भी 1/3 कम हो जाएगी। दूसरे साल आसमान के 2 हिस्से की बारिश रुक जाएगी और ज़मीन की पैदावार 2 हिस्से कम हो जाएगी। और तीसरे साल आसमान से बारिश बिल्कुल भी नहीं बरसेगी और ज़मीन की पैदावार भी कुछ नहीं होगी। हत्ता कि जितने हैवानात हैं, खा वो करवाने वाले हों या धार से खाने वाले, सब हलाक हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, बेशक एक दिन दज्जाल और दज्जाली निज़ाम का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। दज्जाल के खात्मे के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस हाल में होंगे कि अचानक अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास ये वाही आएगी कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की कुदरत और ताकत कोई नहीं रखता। तुम मेरे बंदों को जमा करके कूहे तूर की तरफ ले जा और उनकी हिफाजत करो। फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज तो ज़ाहिर करेगा, जो हर बुलंद ज़मीन को फलांगते हुए उतरेंगे और दौड़ेंगे, और उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि जब उनकी सबसे पहली जमात बहरे तैयबा से गुजरेगी तो उसका सारा पानी पी जाएगी। फिर जब उस जमात के बाद आने वाली जमात वहाँ से गुजरेगी तो बहरे तैयबा को खाली देकर ये कहेगी कि इसमें कभी पानी था। उसके बाद याजूज माजूज आगे बढ़ेंगे यहाँ तक के जबल खबर तक पहुँच जाएंगे, जो बैतुल मुक़द्दस का एक पहाड़ है। वो जुल्म गारात, गिरी, अजियत रसानी और लोगों को पकड़ने और कैद करने में मशगूल हो जाएंगे, और फिर कहेंगे कि हमने ज़मीन वालों को ख़त्म कर दिया, चलो अब आसमान वालों का खात्मा कर दें। चुनाचा वो आसमान की तरफ अपने पत्थर फेंकेंगे। नाजरीन गरामी, दज्जाल उस वक्त कहाँ है और किस हालत में है, बेशक ये अल्लाह ताला के सिवा कोई भी बेहतर नहीं जानता।
آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستوں، اچھی لگی تو اسے لائک کر دے، دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے